लेकिन रघुवर दास जी, प्रियंका गांधी आपसे अब ये भी सवाल पूछ रही हैं। उन्होंने जो ट्वीट किया है, बाकायदा उन्होंने मेंशन किया है कि मेहुल चौकसी पर, नीरव मोदी पर, भ्रष्टाचार पर राहुल गांधी ने सवाल उठाए तो उनकी सदस्यता रद्द कर दी गई, उनको डिस्क्वालीफाई कर दिया गया। लेकिन जब उनके अपने परिवार पर सवाल उठाए गए, जब नेहरू सरनेम को लेकर सवाल किया गया, कश्मीरी पंडित का अपमान किया गया, तब तो कोई डिस्क्वालीफाई नहीं हुआ, तब तो कोई केस दर्ज नहीं हुआ, तब तो किसी कोर्ट में इतनी तेज सुनवाई हुई नहीं। तो माननीय प्रियंका गांधी जी को अगर इस तरह की बात सुनाई दी या फिर उस समाज के लोग कोई सुने होंगे तो उनको भी मानहानि की केस करनी चाहिए थी। इस तरह झूठ फरे की बातें कर लोगों को, देश की जनता को गुमराह करने का काम कांग्रेस पार्टी ना करे। कांग्रेस पार्टी को अब देश की जनता से, पिछड़ों की जनता से, पिछड़ा विरोधी कांग्रेस को देश की जनता से माफी मांगनी चाहिए। ये पूरा देश जानता है कि भारतीय राजनीति में नरेंद्र मोदी जी एक ऐसे नेता है जिसको कांग्रेस पार्टी ने जब गुजरात के मुख्यमंत्री थे तब से लेकर फ्रीडम ऐप से सीखकर आपने मछली पालन शुरू किया है। अगर ऐसा है तो आप अपनी मछलियों को 1 करोड़ फ्रीडम ऐप के ग्राहकों को आप बिना किसी खर्चे के उन्हें बेच सकते हैं। अभी 2023 तक जिस तरह प्रधानमंत्री जी की आलोचना और मानना, अपमान करने का काम, क्या कोई एक गरीब पिछड़ी जाति का परिवार जिसकी माँ बर्तन मांज के अपने बेटे को पढ़ा लिखा कर और वो राजनीति में दब कर, क्या इस देश में जो हमारा दुनिया का सबसे बड़ा लोकतांत्रिक देश है, देश का प्रधानमंत्री नहीं बन सकता? और देश की जनता ने उन्हें एक बार नहीं 2-2 बार प्रधानमंत्री बनाया। ये कांग्रेस पार्टी सोचती है कि जो 50-60 साल से राज की देश में, ये भारत की सत्ता में कांग्रेस पार्टी या नेहरू सोनिया गांधी खानदान का जनसिक अधिकार है, ये उनकी भूल है। अब भारत बदल गया। अब भारत में वही जनता की सेवा करेगा जो जनता के काम करेंगे, गरीब के कल्याण करेंगे, महिला, युवा, किसान की चिंता करेंगे। और ये आप देखिए कि जो कांग्रेस पार्टी आज लोकतंत्र का ढिढोरा पर सुना रही है, तो कांग्रेस पार्टी भी 2014 में कांग्रेस पार्टी को भी याद होनी चाहिए कि जब माननीय प्रधानमंत्री जी संसद में पहले प्रवेश किए तो सर झुकाकर संसद को प्रणाम किया। कोई प्रधानमंत्री इस तरह संसद का प्रणाम कर अपनी दुनिया को लोकतंत्र कितनी हमारी मजबूत है ये बताने का काम प्रधानमंत्री जी ने किया। और आप सभी जानते हैं कि 2002 में राहुल गांधी की माता श्रीमती सोनिया गांधी किस तरह उस समय भी मौत का सौदागर कहा था माननीय प्रधानमंत्री जी। तो कौन है जो लगातार गुजरात से लेकर दिल्ली तक एक पिछड़ा समाज से आने वाले मोदी जी को जो ठीक है, मैं एक और रिएक्शन आपका लेना चाह रही हूँ। आखिरी सवाल रघुवर जी, सवाल इस बात को लेकर है कि आप परिवारवादी कह रहे हैं कांग्रेस पार्टी को, प्रियंका गांधी कह रही हैं कि आप मुझे परिवारवादी कहते रहिए, लेकिन जान लीजिए मेरे ही परिवार ने भारत के लोकतंत्र को अपने खून से सींचा है। देखिए, सिर्फ नेहरू परिवार नहीं, इस देश के लाखों लोग, हमारे झारखंड के भगवान बिरसा मुंडा। फ्रीडम ऐप से सीखकर आपने मछली पालन शुरू किया है। अगर ऐसा है तो आप अपनी मछलियों को 1 करोड़ फ्रीडम ऐप के ग्राहकों को आप बिना किसी खर्चे के उन्हें बेच सकते हैं। सिद्धू कानू, तिलका मांझी, नेताजी सुभाष चंद्र बोस, भगत सिंह, महात्मा गांधी, अनेक तरीकों और लाखों लोगों ने इस देश की आजादी के लिए कुर्बानी दी है। ये 50-60 साल से लोगों को यही भ्रमित करते रहेगा कि एक ही परिवार देश को आजादी दिलाई। ये देश की जनता अब समझ चुकी है। जब से माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी बने जी, और देश के जो इतिहास के पन्नों में अनगिनत जो शहीद थे जी, आज इस अमृत साल में उन शहीदों का आज हम लोग महोत्सव मना रहे हैं। तो अब देश की जनता जान गई है, इन्होंने महापुरुषों, देश के स्वतंत्रता सेनानियों में भी भेदभाव करने का काम किया।
ये अब देश की जनता समझ रही है। ठीक है और रघुवर दास जी। कांग्रेस पार्टी को ये बात समझनी चाहिए हम्म। कि अब कांग्रेस को देश की जनता स्वीकार करने में। चलिए 2024 को लेकर आगे लाइन लेंथ क्या तय हो रही है, ये अब दोनों ही पार्टियों की तरफ से बयानों के जरिए तो कम से कम समझ में आ रहा है। बहरहाल बहुत शुक्रिया आपका रघुवर दास जी हमारे साथ जुड़ने के लिए, हमसे बात करने के लिए। इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज़ गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।